नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा। मनुष्य अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। भारत यह एक बहुभाषिक देश है। यहाँ विभिन्न जाति प्रजाति के लोग रहते हैं। यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। कभी-कभी एक शब्द के दो भाषा में अलग-अलग अर्थ होने के कारण मनोरंजक स्थिति भी बन जाती है। तो बच्चों, ज्ञानी पाठ की पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञानी इस शब्द का अर्थ जानते हैं। ज्ञानी इसका मतलब है जिसे सभी भाषाओं का या सभी चीजों का ज्ञान हो, उसे हम ज्ञानी यह कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में दो भिन्न भाषिक पड़ोसी की बातचीत है। उनमें से बंडू भाऊ की भाषा मराठी है और सुदामा की मातृभाषा हिंदी है। दोनों की बातचीत में ऐसे शब्द आए हैं जो सुनने में एक जैसे हैं, किंतु उनका अर्थ अलग अलग है। उस वजह से सुदामा और बंडू भाऊ के बातचीत में मनोरंजक स्थिति पैदा हुई है। तो चलो पाठ की हम विस्तृत में पढ़ाई करते हैं। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी ही स्थिति आज भी बनी है। तो चलो देखते हैं। बंडू भाऊ कहते हैं, मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। सुदामा कहता है, अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। बंडू भाऊ कहता है, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा कहता है, बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। बंडू भाऊ कहता है, लेकिन जब आसपास कहीं समुंदर नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? सुदामा कहता है, अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ उनका स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। बंडू भाऊ कहते हैं, तुम उनके स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? सुदामा कहता है, अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? बंडू भाऊ कहता है, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। तो बच्चों, अब हम पाठ का सारांश देखते हैं। बंडू भाऊ और सुदामा, इन दोनों के परिवार आमने सामने रहते हैं। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, लेकिन दोनों की मातृभाषा अलग होने के कारण मनोरंजन की स्थिति अक्सर बन जाती है। पाठ में बंडू भाऊ और सुदामा, इनकी बातचीत हिंदी में हो रही है, लेकिन बंडू भाऊ उसमें मराठी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ नहीं जानते हैं और इसलिए उनकी बातचीत मनोरंजक हो रही है। बरसात में भीगने वाले बच्चों को बंडू भाऊ दंडित करने के अभिप्राय से शिक्षा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुदामा शिक्षा का अर्थ पढ़ाई लिखाई ले लेता है। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे
सुदामा बच्चों को बंदर कहता है। तो अभिप्राय बंदर पशु से है, लेकिन बड़ू भाऊ उसका अर्थ समंदर का बंदरगाह ले लेता है और समझ नहीं पाता। सुदामा भीगा हुआ ऊन का स्वेटर का अर्थ धूप ले लेता है और अर्थ समझ नहीं पाता। खत का अर्थ खाद है। ऐसे अनेक शब्द देखने में तो एक समान है, लिखने में बोलने में भी एक समान है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। जिन्हें दो भाषा आती है उनको समझने में दिक्कत नहीं होती, इसलिए हमें अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। भारत में विविध प्रांत है और विविध प्रांतों की विविध भाषाएं हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में भारत देश के प्रांत और उनकी भाषाएं, इनकी यादी बना के लिखो। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए हुए समुच्चारित शब्द सीखते हैं। समुच्चारित शब्द सम मतलब समान। जिस शब्द का समान उच्चारण होता है लेकिन शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, उस शब्द को हम समुच्चारित शब्द कहते हैं। समुच्चारित शब्द को समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों, अभी हम कुछ ऐसे समुच्चारित शब्द देखते हैं जिसका हिंदी में और मराठी में अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन शब्द एक ही होता है। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षा। शिक्षा का हिंदी में अर्थ होता है पढ़ाई और मराठी में दंड। बंदर, बंदर का हिंदी में अर्थ होता है वानर और मराठी में होता है बंदरगाह। तीसरा है ऊन। ऊन का अर्थ होता है हिंदी में ऊन मतलब लोकर और मराठी में धूप। चौथा है खत। खत का हिंदी में अर्थ होता है पत्र और मराठी में अर्थ होता है खाद। अगला उदाहरण देखते हैं घास। हिंदी में अर्थ होता है घास और मराठी में निवाला। अगला उदाहरण है जाड़ा। हिंदी में अर्थ होता है ठंडी और मराठी में मोटा। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने कुछ समुच्चारित शब्द और उसके उदाहरण देखे। तो अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।